गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज मैं आपके सामने इतिहास का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद में शायद हो सकता है आपकी आंखें नम हो जाए, क्योंकि वो इस तरीके का बलिदान था जैसा बलिदान न आपने आज तक कभी सुना होगा न कभी आपने देखा होगा। सिर साठे रूख बचे तो भी सस्ता जान, मीन्स सिर साठे रूख रहे तो भी सस्ता जान, मतलब हमारा सिर कटने के बाद में भी अगर वृक्ष हमारे बचते हैं तो भी ये एक बहुत सस्ता सौदा होगा। मीन्स ऑफ दैट प्रकृति प्रेमी, प्रकृति से प्यार करने वाले, वो हमारे राजस्थान का एक ऐसा समाज, ऐसा धर्म जो प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति को बिल्कुल भी उसका सर्वनाश होने नहीं देता है। ये है हमारे राजस्थान का विश्नोई समाज। यस, विश्नोई समाज एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट समाज है जो आज भी अपनी प्रकृति के लिए प्रकृति प्रेमी के रूप में जाना जाता है और सभी प्रकार के जीव जंतु, जानवर, छोटे से लेकर बड़े से बड़े जीव जंतु उनके घर में आते हैं और वहाँ अपना भोजन खाते हैं और चले जाते हैं, और कभी कभी तो वही उनके साथ रहते हैं, सोते हैं। मीन्स ऑफ दैट एक परिवार की तरह वो पूरे जीव जंतु विश्नोई समाज के घर के आसपास रहते हैं। ये एक सुनने के बाद आपको बहुत सरप्राइज होगा। बात है 1730 की, जब वहां पर अभय सिंह नाम का एक राजा रहा करता था, जिसको हम एक तरीके से क्रूर राजा भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने ही अपने सेनापति गिरधारी सिंह को आदेश दिया कि जाइए और खेजड़ली गांव में जाकर वहां के वृक्षों को काटिए, क्योंकि उन्हें कुछ उनका महल तैयार करना था। तो फिर वहां से गिरधारी सिंह अपनी सेना लेकर खेजड़ली गांव में पहुंचा। खेजड़ली गांव में पहुंचते ही जिस तरीके से उन्होंने पेड़ को काटना प्रारंभ किया, वही विश्नोई समाज ने उसकी पेड़ कटने की आवाज सुनी और भागते भागते अमृता देवी विश्नोई भागी और उनके साथ में उनके 3 बच्चियां भी थी। इसी तरीके से पूरा गांव वहां पर एकत्र हुआ और उन्होंने वृक्ष काटने के लिए गिरधारी सिंह को मना किया, बट गिरधारी सिंह नहीं माना और वृक्ष काटता रहा। तभी अमृता देवी और उसके बच्चे और विश्नोई समाज के 250 से 300 बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब पेड़ों से जाकर चिपक गई। पर गिरधारी सिंह वो राक्षस था जिसने उसको इस वृक्ष कटाई को बिल्कुल नहीं रोका और उसने नरसंहार करना प्रारंभ किया और 250 से 300 विश्नोई समाज के बच्चे, बच्चियां, आदमी, औरत और बूढ़े, जवान सभी का नरसंहार कर दिया। ये इस तरीके की ऐसी घटना है, शायद आपको उसको सुनने के बाद में आपकी आंखें नम होंगी। बट आज भी विश्नोई समाज ने, प्रकृति प्रेमी विश्नोई समाज ने, प्रकृति प्रेमी जाट समाज विश्नोई समाज ने आज भी प्रकृति को इस तरीके से संजो रखा है जिस तरीके से कि एक माँ अपने बच्चे को संजोती है। यस, ये बिल्कुल सही है। और विश्नोई समाज एक राजस्थान का एक सुदृढ़, मजबूत और प्रकृति प्रेमी समाज है। थैंक यू। जय हिंद।